ओम शांति। कल आप सभी ने आत्मा की वास्तविकता के विषय में समझा कि आत्मा की वास्तविकता क्या है। आत्मा सतोगुणी स्वरूप है। आज का जो विषय है, परमात्मा की वास्तविकता क्या है। बहुत सुंदर अभी हम सभी ने ये गीत सुना कि खुदा तू बता दे तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है, तू रहता कहाँ है, ये दुनिया बनाने का तेरा मकसद क्या है। अनेक प्रश्न। और शायद आज मनुष्य के मन में ये सारे प्रश्न है, क्योंकि ईश्वर की वास्तविकता को कोई जानता नहीं है। इसीलिए ये प्रश्न आज की जनरेशन के लोगों को खूब सताता है। एक बार एक बहन मेरे सामने आकर कहने लगी कि उसका बेटा 17 साल का है और वो अपनी माँ से पूछता है कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों हैं, क्रिश्चियन धर्म में एक गॉड क्यों है। वो माँ उस बच्चे को समझाने का प्रयत्न कर रही थी कि हिंदू धर्म में सारे भगवान है, क्यों है ये नहीं पूछा जाता है। वो बच्चा कहता अच्छा चलो ये सारे अगर भगवान है तो इन सब का हेड कौन है। वो माँ उस प्रश्न का भी जवाब नहीं दे पाई। तो जब भी कोई ओकेजन होता है, त्योहार होता है, और वो माँ अपने बच्चे से कहती है बेटा चलो मंदिर, वो बच्चा मना कर देता है, यही कहते हुए कि मंदिर जाने के बाद मैं इतना कंफ्यूज्ड हो जाता हूं, मैं अपने मन को कहाँ एकाग्र करूं, किसमें एकाग्र करूं। और इसलिए वो बच्चा मंदिर नहीं जाता है कि जब मुझे पता ही नहीं कहाँ मन को एकाग्र करना है, किसमें करना है, तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं। उसको यही लगता है कि मंदिर जाने के बाद इस कंफ्यूजन के कारण मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। और उसके लिए वो माँ कहीं ना कहीं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझती है कि शायद मैं अपने बच्चे के प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रही हूं, इसीलिए वो नास्तिक होता जा रहा है। लेकिन ये उस माँ का प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये सवाल आज कई लोगों के मन में है। और यंग जनरेशन इसीलिए कई बार मंदिर जाना नहीं चाहती है कि वहां जाने के बाद हम बहुत कंफ्यूज स्टेज में आ जाते हैं। तो आखिर भी सत्य कौन है, क्या है। क्योंकि ईश्वर को कहा जाता है कि ईश्वर एक है, वो सत्य है। तो वो सत्य क्या है, सत्य किसको कहा जाए। 10 बातें हमारे सामने हो और हम कहे 10 ही सत्य है, असंभव। सत्य एक होना चाहिए। तो इसीलिए सत्य किसको कहा जाए, आज हम आपको 5 बातें बताएंगे कसौटी के रूप में। पहली बात, ईश्वर उसको कहा जाए जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले स्वीकार करे, उसको कहेंगे सत्य। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है,
God is one. So he should be universally accepted by all the religions of the world as God. दूसरा परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक हो, उसको कहेंगे परमेश्वर। तीसरा परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोपरि हो, अर्थात मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आते हैं, लेकिन परमात्मा इन सभी चक्रों से पर है। न जन्म है न मृत्यु है, तो जन्म मृत्यु के चक्र से पर, न देह है न देह के संबंध है। देह है तो कर्म किया, न कर्म और न कर्म के फल के चक्र में आते हैं। कर्म या तो पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, तो पाप और पुण्य के चक्र से भी परे, और पाप और पुण्य के फल स्वरूप या सुख मिलता या दुख मिलता, तो सुख दुख के चक्र से भी जो परे है, जो इन सभी चक्रों से पर है, उसको कहेंगे परमेश्वर। चौथा परमेश्वर उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है, जिसके पास संसार के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जो मनुष्य को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाला है, और जो तीनों देव के भी, त्रिदेव जिसको कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है, उसको कहेंगे परमेश्वर। यह तीन की महिमा भी उसी के साथ लगती है। त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति। और पांचवा परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो, उसको कहेंगे परमेश्वर। तो ये पांच बातें कसौटी है जिस पर हमें अपनी मत को कसकर देखना है। सत्य है, नहीं तो सत्य को प्राप्त करें, अनुभव करें, और उस परमात्मा के सानिध्य का अनुभव करना, यही जीवन का एक लक्ष्य हो जाता है। पांच बातें: सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च शक्ति, सर्व परे, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत, सर्वशक्तिमान। अब सर्वधर्म मान्य कौन है? तो प्रैक्टिकल अगर देखा जाए कि आज जैसे मनुष्य का पिता मनुष्य है, पशु पक्षियों का पिता पशु पक्षी है, इसी प्रकार आत्मा का पिता परमात्मा है। आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योतिपुंज। इसलिए व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाई जाती है कि जो चैतन्य ज्योत थी वो चली गई, उसके यादगार में वो ज्योति जलाई गई। तो आत्मा का स्वरूप अगर ज्योति स्वरूप है, तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होगा? वो भी ज्योतिपुंज है, प्रकाशपुंज है, अनंत प्रकाशमान है, जिसकी पूजा भारत के अंदर ज्योतिर्लिंगम के रूप में की गई है। ज्योतिर्लिंगम अर्थात जो ज्योति की आकृति, ज्योति की पूजा कैसे करें, इसलिए हिंदू धर्म में एक आकृति दे दी, ज्योतिर्लिंगम जिसको कहा, जिस पर मनुष्य अपनी भावनाओं को अर्पित करता है।
और जिसका नाम है सदाशिव, गुणवाचक नाम है जो सदा कल्याण करने वाले हैं। इसलिए भारत भर में 12 ज्योतिर्लिंगम आज भी महान तीर्थ माने जाते हैं, जहां मनुष्य विशेष यात्रा के लिए जाते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों दिशा में उनकी पूजा होती है। नॉर्थ में चले जाओ, अमरनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। साउथ में चले जाओ, रामेश्वर के रूप में उसकी पूजा होती है। ईस्ट में चले जाओ, काशी विश्वनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। और वेस्ट में चले जाओ तो सोमनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। भारत से बाहर नेपाल जाओ तो पशुपतिनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी का मंदिर न हो। इसलिए उनको कहा देवों का भी देव महादेव। और हर मंदिर के नाम के पीछे या नाथ या ईश्वर जुड़ता है। अमरनाथ, बबुलनाथ, भोलानाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ या ईश्वर रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, ये सब शिव के मंदिर है जो सर्व का नाथ और ईश्वर है। इसीलिए जब उनको कहते हैं देवों का भी देव, तो सभी देवी देवताओं का भी आराध्य कौन है? श्री कृष्ण का आराध्य शिव है। इसलिए दिखाते हैं कि महाभारत के युद्ध के पहले कुरुक्षेत्र में उन्होंने स्थानेश्वर की पूजा की, पांडवों से भी कराई। वृंदावन में जाओ, गोपेश्वर मंदिर मिलेगा जहां श्री कृष्ण ने गोपों के साथ मिलकर के शिव की पूजा की। श्री राम के आराध्य भी शिव रहे, इसलिए श्री राम ने भी रामेश्वरम में उसकी पूजा की। इतना ही नहीं, लेकिन जितनी भी देवियां हैं, नवरात्र के दिन चल रहे हैं, तो जितनी भी देवियां हैं, इन देवियों को कहा ही जाता है शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां, शिव शक्ति। आरती में भी गाते हैं शिव शक्ति की आरती जे कोई गाए। तो जो देवों का भी देव, देवियों का भी देव, उसको कहेंगे महादेव। इसीलिए जहां पर भी शिव के मंदिर स्थापन होते हैं और मंदिर के अंदर जब शिव की प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है शिवलिंग की, तो कहा जाता है कि शिवलिंग को कभी द्वार से नहीं लाया जाता है। कहां से लाते हैं? कहां से लाते हैं? ऊपर से उतारा जाता, ऊपर का गुंबज नहीं लगाते। ऊपर से शिवलिंग को उतारा जाता है और तब उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। भावार्थ यही, भक्ति में भी इतना सुंदर ये यादगार है कि एक परमात्मा ही अवतरित होते हैं। वो किसी माँ के गर्भ से इस संसार में नहीं आते हैं, द्वार से नहीं आते हैं। कितना सुंदर ये यादगार बना हुआ है, लेकिन हार्डली कोई उसको समझ पाते हैं। तो इसीलिए कहा वो सर्व का नाथ और सर्व का ईश्वर है। लेकिन भारतवासी एक गलती जरूर कर देते हैं यहाँ पर, जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते हैं। अरे दोनों का नाम अलग है, शिव और शंकर, दोनों की आकृति ही अलग है। एक है निराकार ज्योतिर्पुंज और दूसरा है आकृति देव, अव्यक्त देहधारी।
दोनों का ऑक्यूपेशन अलग है। एक को कहा भोलेनाथ, सर्व का कल्याण करने वाले, और शंकर के लिए कहते जब तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश प्रलय होता है। जहां नाम अलग है, आइडेंटिटी अलग है, ऑक्यूपेशन अलग है, फिर एक कैसे हो सकता है? भारत में इसीलिए जब शिवरात्रि मनाते हैं उसको शंकर रात्रि नहीं कहते हैं। अगर एक है तो कहना चाहिए। जब भी कोई मंत्र देते हैं तो ओम नमः शिवाय का मंत्र दिया जाता है, ओम नमः शंकराय नहीं कहते हैं। तो इसीलिए कहा शिव और शंकर दोनों एक नहीं, अलग है। शंकर को भी ध्यान मुद्रा में दिखाया है। किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था? उनसे श्रेष्ठ परमात्मा थे। इसीलिए दिखाते हैं शंकर ने भी कैलाश पर जाकर के ध्यान किया। किसका ध्यान किया? कैलाश का। कैलाश माना दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा शिवलिंग। पूरा पर्वत ही शिवलिंग आकृति का है। तो शंकर ने भी वहां बैठ करके किसका ध्यान किया? शिव का ध्यान किया। तो इसीलिए दिखाते हैं शिव और शंकर दोनों एक नहीं, अलग है। तो पहली जो बात आती है सर्वधर्म मान्य, तो ये तो हुई भारत वालों की बात। भारत से अगर बाहर जाएंगे इस्लाम धर्म में, जहां मूर्ति पूजा नहीं है, परंतु जब हज के लिए मुसलमान जाते हैं काबा के पवित्र पत्थर का दर्शन करने के लिए मक्का में, तो मक्का के अंदर काबा का पवित्र पत्थर है, शिवलिंग आकार का है। और इसके पीछे एक कहानी है। कहानी यह है कि जब इस्लाम धर्म में परमात्मा को लेकर के मतभेद होने लगे, तो उस समय एक आकाशवाणी हुई थी कि आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इस स्वरूप में याद करो। और ऊपर से ये पत्थर गिरा था जिसकी स्थापना स्वयं मोहम्मद पैगंबर साहब ने मक्का के अंदर की है। और इसीलिए तब से लेकर के ये मान्यता है कि जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए, तभी जीवन सफल हुआ। इसलिए हर साल उनकी हज यात्राएं निकलती है। हज में भी हर कोई नहीं जा सकता है। हज में जाने के नियम बहुत कड़े हैं, लेकिन जो हज में जाता है वहां जाने के बाद क्या करता है? अपने पापों का प्रायश्चित करता है। एक पिल्लर है जिसको वो शैतान कहते हैं, उस शैतान को पत्थर मारते हैं और फिर ये पवित्र पत्थर को 7 बार परिक्रमा करते हैं। 7 बार परिक्रमा सिर्फ हिंदू धर्म में होती है और सिर्फ मक्का में होती है, बाकी और कोई मस्जिद में नहीं होती है। 7 बार परिक्रमा करने के बाद अपनी बंदगी में अंत में ये पवित्र पत्थर को चूमते हैं और कहते हैं, हे परवरदिगार, नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो, कबूल हो, कबूल हो। तब उनका हज कबूल होता है। परवरदिगार परमेश्वर के लिए कहा है नूरे इलाही, अर्थात अल्लाह नूर है। नूर का मतलब है तेज, प्रकाश, और ज्योति का मतलब है तेज, प्रकाश। तो बात तो एक ही हो गई। चाहे नूरे इलाही कहा या ज्योतिर्लिंगम कहा, तो बात तो एक ही हो गई ना। नूर कहो, ज्योति कहो, एक ही बात है। और आगे जाए क्रिश्चियन धर्म में,
तो जीसस क्राइस्ट ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा। उन्होंने हमेशा यही कहा, गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। इसीलिए वेटिकन में चले जाओ तो वेटिकन में भी एक बड़ा लाइट का सिंबल रखा हुआ है, जिसके सामने वो अपनी प्रेयर्स ऑफर करते हैं, जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा। बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए, सिख धर्म में गुरु नानक देव ने कहा, एक नूर, एक नूर, एक ओमकार, निराकार, निर्वैर। कितनी सुंदर तरीके से सारी महिमा गाई है। इतनी स्पष्ट महिमा और किसी ने नहीं की है परमात्मा की। एक नूर मन परमात्मा नूर है, प्रकाश है। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी। और आगे जाए, महात्मा बुद्ध ने कभी मूर्ति पूजा की और किसी को प्रेरित नहीं किया, ध्यान की ओर प्रेरित किया। वो खुद भी ध्यानस्थ स्थिति में है। किसका ध्यान कर रहे हैं? निराकार चिंकोन शेकी का। आज भी अगर जापान चले जाओ, 3 फुट की ऊंचाई पर 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है, बिल्कुल शिवलिंग आकार का होता है, और उसके सामने बैठ करके वो मेडिटेशन करते हैं। कहते हैं इनके मेडिटेशन से हमारा मन शांत हो जाता है, विचलित नहीं होता है। तो उन्होंने भी निराकार का ध्यान किया। और आगे जाए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर दिखाते हैं, और ये 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में है। किसका ध्यान कर रहे हैं? तो कहा जाता सिद्धशीला का ध्यान कर रहे हैं। सिद्धशीला माना जो सर्वश्रेष्ठ। वो सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो कहा निराकार है। तो उन्होंने भी निराकार का ही ध्यान किया। और आगे जाए पारसी धर्म में, तो पारसी धर्म में कहा जाता कि पारसी लोग जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योत को लेकर के आए थे। और आज भी जब उनका मंदिर की स्थापना होती है, जिसको कहते ही है द फायर टेम्पल, वहां अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है। तो सर्वधर्म मान्य कौन हुए? हर एक ने निराकार ज्योति स्वरूप की ओर ही इशारा किया, जिसको भारतवासी कहते देवों का भी देव महादेव। तो इसीलिए सर्वधर्म मान्य एक ही है। नाम भले अलग अलग कहे, किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, मालिक कहा। साईं बाबा ने क्या कहा? सबका मालिक एक। साईं बाबा ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। फिर मनुष्य रास्ता भूले कहां से? जब सबने एक की ओर इशारा किया, उस निराकार ज्योति पुंज की ओर इशारा किया, तो फिर हम रास्ता भूले कहां से? हमने जिसने रास्ता बताया उसी को ही पकड़ लिया। अरे श्री कृष्ण खुद पूजा कर रहे हैं, पांडवों से करा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाया कि आप उनको याद करो। साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक, उसको याद करो। हम उनको याद करने लगे, हम उन्हीं को समझ गए कि यही भगवान है। तो रास्ता भूल गए ना कहीं डेविएट हो गए ना। इसलिए आज जो यंगस्टर्स का सवाल होता है, उसके प्रश्नों का जवाब हम नहीं दे पाते हैं। हाँ, ये पूजनीय जरूर है,
आदर्श है, उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से उसकी ओर इशारा करके हमें भी प्रेरित किया, लेकिन हम शायद उनके इशारे को समझ ही नहीं पाए। तो पहली बात, सर्वधर्म मान्य एक है। दूसरा जो कहा, सर्वोच्च शक्ति, तो शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है जिसको कहा जाता शिव शंभू। शंभू का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू। स्वयंभू माना जो स्वयं प्रकट हुआ है, उसको उत्पन्न करने वाले कोई माता पिता नहीं है। वही सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, ऊर्जा है, एनर्जी है। इसीलिए कहा शिव शंभू, सर्वश्रेष्ठ, सर्व का माता पिता, बंधु, गुरु, शिक्षक, रक्षक। इसीलिए भारत में ये प्रार्थना गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अर्थात सर्व संबंध, मात पिता, बंधु, सखा, शिक्षक, सतगुरु, सब वही है। सर्वोच्च शक्ति। तीसरा कहा सबसे परे, न्यारा। तो श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय में भगवान उवाच अर्जुन के प्रति के, हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, मैं अजन्मा हूं, अकाल मूरत हूं, न जन्म लेता हूं न काल मुझे खा सकता है। इसीलिए उसको महाकालेश्वर कहा, जो कालों का भी काल, महाकाल वही एक है। तो जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है, क्योंकि जिसने भी जन्म लिया उसकी मृत्यु अवश्य है। श्री कृष्ण ने जन्म लिया, उसकी भी मृत्यु हुई, तो जन्म मृत्यु के चक्र में आए। श्री राम ने जन्म लिया, उसकी भी मृत्यु है। तो परमेश्वर अजन्मा है, अकाल मूरत है, जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर। अब जब जन्म ही नहीं लिया, अजन्मा है, तो अव्यक्त है, ये व्यक्त स्वरूप है ही नहीं। न देह है, न देह के संबंध है। और इसीलिए जहां देह और देह के संबंध नहीं है, देह है तो कर्म करेगा इंसान, जब देह ही नहीं है तो अकर्ता अभोक्ता है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, इन चरम चक्षु से तुम मुझे नहीं देख सकते हो, क्योंकि मैं अजन्मा हूं, अव्यक्त हूं, शाश्वत हूं, पुनर्जन्म रहित हूं। ये भगवान वाच है। तो न जन्म है, न मृत्यु है, न देह है, न देह के संबंध है, न कर्म है, न कर्म का फल है। और जब कर्म ही नहीं है तो न पाप है न पुण्य है। और पाप और पुण्य के फल स्वरूप या सुख मिलता या दुख मिलता, तो सुख दुख के चक्र से भी परे है, पाप और पुण्य के चक्र से भी जो परे है, सभी चक्रों से जो पर है। इसीलिए भगवान को एक और नाम भी दिया जाता है परमेश्वर को, हरि। हरि माना जो दुख हरने वाला और सुख देने वाला। सुख दुख के चक्र में नहीं आता है, लेकिन मनुष्य का दुख हरने और सुख देने वाला भी वही है, हरि कहा उसको। चौथा जो कहा, सर्वज्ञ है, संसार के आदि मध्य अंत का ज्ञान जिसके पास है। इसलिए शिवलिंग के ऊपर 3 लकीर लगाई जाती। 3 लकीर यानी आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, आदि मध्य अंत का ज्ञाता।
तीनों कालों को जानने वाला। उस तीन लकीर के बीच में एक आंख होती है, अर्थात मनुष्य आत्मा को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाला त्रिनेत्री। और उसकी पूजा में 3 पत्र का बेल पत्र चढ़ता है, अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है, त्रिदेव है। तो त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री और त्रिमूर्ति, ये 3 की महिमा भी उसी के साथ लगती है। जीओडी गॉड कहा, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश को भी क्रिएट करने वाला। इसलिए ये 3 देवताओं का भी गायन हर धर्म में मिलेगा। हिंदू धर्म में उसको ब्रह्मा विष्णु महेश कहा, तो इस्लाम धर्म में उनको कहते जिब्राइल, मिकाइल, इसराफिल। जिब्राइल माना जो सबक देने वाला, मिकाइल माना जो रोजी रोटी यानी पालना करने वाला, और इसराफिल यानी जो कयामत लाने वाला। उसी को ही क्रिश्चियन धर्म में कहा द 3 होली एंजल्स या 3 होली गोस्ट, जीओडी गॉड है। और उसी को ही गुरु नानक देव ने कहा, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। हर धर्म में आप देखेंगे कि ये 3 की भी महिमा है। क्यों? क्योंकि ये 3 का भी जन्म नहीं है, उत्पत्ति है। शिव का अवतरण है, अवतरण और उत्पत्ति में अंतर है। शिव का अवतरण है जो स्वयं प्रकट हुआ, स्वयंभू। लेकिन ये तीनों की उत्पत्ति कहां से हुई? तो कहा प्रकाश से या ओम से हुई। इसीलिए ये तीनों की उत्पत्ति परमात्मा करते हैं समय अनुसार। जब नई सृष्टि की सर्जना करनी है तो ब्रह्मा के द्वारा सृजन कराते हैं। इसलिए परमात्मा को कहते करन करावनहार। खुद करता नहीं है, कराता है। विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा महाविनाश। तो स्थापना, पालना और महाविनाश, करन करावनहार वही है। अर्थात वो जब इंस्ट्रक्शन दे तभी कर सकते। ये नहीं कि शंकर अपनी मर्जी से विनाश कर दे, नहीं। उनको जब तक परमात्मा की श्रीमत नहीं मिलती है तब तक नहीं कर सकते। और 5वीं बात, सर्व गुणों में अनंत, सर्वशक्तिमान है। भारत में जितने भी मंदिर है शिव के, हर मंदिर का नाम गुणवाचक, कर्तव्यवाचक है। तो सर्वशक्तिमान। इसीलिए परमात्मा की महिमा अगर एक लाइन में की जाए तो यही कहा जाता, वो बिंदु में सिंधु है। अनंत है महिमा में, लेकिन रूप में बिंदु है। तो बिंदु में सिंधु है। तो ये 5 बातें एक परमात्मा के साथ ही लगती है जो सर्वश्रेष्ठ है। और इसीलिए जब ध्यान में बैठते हैं तो उस परमात्मा का ही ध्यान करना है। कैसे करना है? मैं आत्मा, मैं प्रकाश पुंज हूं और मेरा पिता परमात्मा वो भी अनंत प्रकाशमान, दिव्य प्रकाशमान है। तो ध्यान सहज हो सकता है। तो अब तो अगर आपके बच्चे आपसे पूछे कि आखिर ये सभी भगवानों का हेड कौन है, तो अब तो जवाब दे सकेंगे या नहीं दे सकते? दे सकते हैं, ताकि वो रास्ता न भटक जाए। आज परमात्मा को जानते नहीं, मानते नहीं, तो रास्ता तो भटकेंगे। इसलिए कई लोग नशे के आदती हो रहे हैं, कई लोग रास्ता भटक रहे हैं। क्यों? जीवन का कोई मकसद ही नहीं है।
आखिर परमात्मा कौन है, क्या करता है, कर्म फिलॉसफी कुछ भी समझ में नहीं आता है। क्योंकि जब बीज को ही नहीं समझा तो वृक्ष को कैसे समझेंगे। बीज परमात्मा है, ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के, तो कर्म सिद्धांतों को भी कैसे समझेंगे। इसलिए आज मनुष्य मानव इतना भटक रहा है सत्य की खोज में, लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं हो रही है। तो अब तो सहज होगा। अब तक मनुष्य की भी एक शिकायत थी, हमारा ध्यान नहीं लगता है। भगवान को याद करने बैठते मन भटक जाता, इधर उधर चला जाता। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं था कहाँ ध्यान लगाना, किस में लगाना, इसलिए भटक जाता था। अब तो ध्यान लगेगा या नहीं लगेगा? अब तो लगेगा ना। तो ध्यान की विधि यही है कि मैं आत्मा भ्रुकुटी की मध्य में ज्योति पुंज हूं और मेरा पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान ज्योति पुंज है। इसीलिए अर्जुन को भी जब अनंत प्रकाशमान का साक्षात्कार हुआ तो गीता में यही अर्जुन भी भगवान से कहते, बस करो, मैं ये तेज सह नहीं पा रहा हूं, इतना अनंत तेजोमय है। तो अभी थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठे तो स्वयं को आत्मनिश्चय करते हुए उस परमात्मा को हमें याद करना है। तो थोड़ी देर के लिए हम बैठते हैं। मैं आपको कुछ संकल्प देती जाऊंगी। आपको खाली विचार करना नहीं है, लेकिन उन संकल्पों के भाव में अपने मन को ले चलना है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं, स्वयं को आत्म भाते हैं। अंतर चक्षु से देखो स्वयं को प्रकृति की मध्य में। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति हूं। चैतन्य ज्योति पुंज हूं। अंतर चक्षु से देखो स्वयं को ज्योति पुंज के रूप में, जिसके चारों ओर दिव्य प्रभा मंडल फैला हुआ है। कितना दिव्य अलौकिक स्वरूप है मेरा। महसूस करो स्वयं को एकदम हल्केपन में। मैं आत्मा लाइट हूं, प्रकाशमान। मुझ आत्मा का गुणधर्म शांति है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मेरी वास्तविकता है। मेरे चारों ओर शांति के प्रकंपन फैले हुए हैं। कितना सुंदर अनुभव है ये। महसूस करें इस शांति को।
मेरे मन की गति शांत हो रही है। शांति मेरी वास्तविकता है। इसी शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है। मैं आत्मा सुख स्वरूप, कितना सुकून अनुभव हो रहा है। महसूस करो स्वयं को उस सुकून की अवस्था में। इसी शांति में परम आनंद है। मैं आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। इसी शांति में शक्ति है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप। धीरे धीरे मैं अपने मन और बुद्धि को परमात्मा के सानिध्य में ले जाती हूँ और अंतर चक्षु से देखती हूँ मेरे पिता परमात्मा अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप है। जैसे मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूँ, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी दिव्य तेजोमय स्वरूप है। मेरे पिता परमात्मा ज्योतिर्लिंगम स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है। परमात्मा की सर्व शक्तियों की किरणों को मैं स्वयं में समाती जा रही हूँ और परमात्मा शक्ति से मैं सशक्त हो रही हूँ। ओम शांति शांति शांति।